गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं अष्टम वर्ग की हिंदी की कक्षा में पाठ 7 स्वास्थ्य की कुंजी पढ़ा करके वीडियो के माध्यम से आप सबों के पास प्रेषित कर रहा हूं। आप सभी वीडियो को 2-3 बार अवश्य सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और क्लास के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। पाठ 7 में हम लोगों को पढ़ना है स्वास्थ्य की कुंजी। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। ऐसा ही हम लोग इस पाठ में कहानी पढ़ रहे हैं कि स्वास्थ्य ही मनुष्य के लिए सबसे पहले धन है, इसके बाद ही अन्य धन है। तो इसमें हम लोग स्वास्थ्य के बारे में यही पढ़ रहे हैं कि एक बुजुर्ग आदमी रहता है, वो 80 वर्ष के पार हो चुका है, फिर भी उसकी ताजगी, जिंदा दिली, उत्साह जो है, छरहरा सुडौल बदन जो है, वो उसी तरह दिखाई दे रही है जैसा कि वो 25-30 वर्ष की अवस्था में था। उसी प्रकार वो 80 साल के बाद के उम्र में भी वह बुजुर्ग उसी तरह से छरहरा नवजुवक जैसा सुडौल सुंदर दिखाई देता है, स्वस्थ दिखाई देता है। लेखक 80 साल के बाद उस बुजुर्ग को देखकर आश्चर्य करता है। लेखक जो है बुजुर्ग से बहुत कम उम्र का रहता है, लेकिन वो कहने का मतलब कि बूढ़ा जैसा हो गया है। उसकी कमर झुक सी गई थी और वो बूढ़ा बुजुर्ग जो है 80 साल के बाद में भी उस लेखक से काफ़ी हद तक नवजुवक जैसा छरहरा सुडौल बदन का स्वस्थ दिखाई दे रहा था। केवल उसके बाल ही उजले हो गए थे और नहीं तो सारा चेहरा जो था ठीक उसी तरह से दिखाई दे रहा था जैसा कि वो 25 साल में दिखाई देता था। लेखक एक बार क्या करता है कि दुकान के सामने से नज़र बचा करके निकल जाता है, उस बुजुर्ग को पहचान करके भी, लेकिन बुजुर्ग लेखक को पहचान लेता है और उसको आवाज़ दे करके बुलाता है। लेखक सकुचाता हुआ उसके पास जा बैठता है। प्रेम से दोनों एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, व्यापार की जानकारी ली जाती है, भूली बिसरी बातें भी कुछ ताज़ी हो जाती हैं। इसके बाद लेखक को रहा न गया, वो आश्चर्य से उस बुजुर्ग के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहा। आखिर क्या राज है कि 80 वर्ष की अवस्था में भी ये बुजुर्ग जो है 30 वर्ष की अवस्था जैसा दिख रहा है और मैं उससे बहुत कम उम्र का हूँ, फिर भी जो है बूढ़ा जैसा हो गया हूँ। आखिर क्या कारण है, वो इसको जानना चाहता है। तो बुजुर्ग बहुत ही रहस्यपूर्ण भाव से मुस्कुरा करके जवाब देता है कि इसमें 2-3 बातें अहम है, महत्वपूर्ण है, जिससे मेरा स्वास्थ्य इस तरह से दिख रहा है। बुजुर्ग बताता है कि सबसे पहले कम खाना और गम खाना है, और इन 2 बातों के अलावा तीसरी बात है नित्य प्रति सुबह शाम की सैर करना। ये 3 ही चीज़ों के बदौलत मैं 80 साल की अवस्था में भी इस तरह से छरहरा 30 साल की अवस्था जैसा दिखाई देता हूँ। बुजुर्ग ये 3 बातों के सिवा बताता है कि न वो बादाम खाता है, न घी दूध खाता है, दही का शौकीन ज़रूर था, फलों में मौसमी ताज़ा फल खा लेता था, गर्मी में खरबूजे तरबूजे, खीरे ककड़ी, सर्दियों में बेर गाजर मूली, ये सब जैसे सामान्य लोग खाते रहते हैं उसी तरह से वो भी बुजुर्ग खाता था। लेकिन ये 3 चीज़ें, कम खाना, गम खाना और नित्य प्रति सुबह शाम सैर करना, उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। लेखक बहुत ही ध्यान से सुनता है और फिर क्वेश्चन करता है कि कम खाने और गम खाने में क्या संबंध है। तो बुजुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से जवाब देता है कि कम खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और गम खाने से, यानी कम बोलने से, क्रोध नहीं करने से, शांति पूर्वक रहने से मन स्वस्थ रहता है। और बुजुर्ग के अनुसार ये स्पष्ट भी है कि जब तक मन स्वस्थ नहीं रहता है तब तक शरीर स्वस्थ कभी नहीं हो सकता है। बुजुर्ग के अनुसार मन का स्वस्थ होना, शरीर से स्वस्थ होना पहला कदम है। मन स्वस्थ रहता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहा ही गया है
मन स्वस्थ रहने पर शरीर भी स्वस्थ रहता है। उनकी पूरी बात भी नहीं हो पाती है, वो लेखक को समझा ही रहे थे। गम खाने का मतलब क्रोध नहीं आ जाना वो बता रहे थे। त्यों एक कारीगर जो है मुंह लटकाए आ करके निराश होकर के उस लाला जी के पास शर्मिंदित होकर के खड़ा हो जाता है। उसकी करतूत यही थी कि वो मूर्ति बना रहा था उनके घर में। लाला जी यानी वो जो बुजुर्ग आदमी थे 80 साल वाले, उनके घर में मूर्ति बना रहा था और पत्थर से न जाने कमज़ोर थी या गलती से मूर्तिकार से, जिसका नाम गोपीनाथ था, उससे मूर्ति टूट जाती है। वो शर्मिंदित होकर के आकर के बुजुर्ग के पास खड़ा हो जाता है कि बुजुर्ग हमें मजदूरी भी काट सकते हैं और दंड भी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बेचारे लाला जी ये कहकर इनकार कर देते हैं कि गोपीनाथ, इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है, पत्थर ज़रूर कमज़ोर होगा, इसलिए वो चोट को सहन नहीं कर पाया, हथौड़े के चोट को, इसलिए वो टूट गया, इसमें कोई बात नहीं है, गोदाम से नया पत्थर छांट कर के ले आओ। और ये कहकर गोपीनाथ को जाने का संकेत दे दिया, यानी उस मूर्तिकार को। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि बुजुर्ग ने यही जवाब दिया लेखक को कि अगर मैं उस मूर्तिकार के सामने क्रोध प्रकट करता, असहनशीलतापूर्वक बातें करता, अहंकारपूर्वक बातें करता, क्रोध करता, तू मैं करता, तो उससे काम बिगड़ जाता, क्योंकि क्रोध स्वास्थ्य के लिए विष है। अंग्रेजी में कहावत है कि एंगर ऑफ ए मोमेंट कैन डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर, यानी क्रोध जो है एक पल का भविष्य जो है, एक पल का जो क्रोध है वो मनुष्य के भविष्य को चौपट कर देता है, बिगाड़ देता है। तो इसमें बताया गया है कि क्रोध जो है स्वास्थ्य के लिए विष के समान है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ज्यों रिस होए बल हानि, यानी जितना हम लोग क्रोध करते हैं उतना ही हानि भी होती है। तो कहने का मतलब कि पत्थर की मूर्ति टूट जाने के बावजूद भी वो बुजुर्ग उस मूर्तिकार पर, कलाकार पर क्रोध नहीं करते हैं, बल्कि शांतिपूर्वक समझा देते हैं और दूसरी मूर्ति तैयार करने के लिए कहते हैं। लेखक के सामने ये प्रमाणित करते हैं कि इसी को गम खाना कहते हैं। गम खाना का मतलब क्रोध नहीं करना, परिस्थिति के साथ तालमेल करके चलना। लेखक उनकी बातों से संतुष्ट हो जाता है, उसकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है। वो सारी जो है अहमियत जो है, सारे जो गुण हैं स्वस्थ रहने का या उनके गम खाने का, वो सारा राज लेखक को समझ में आ जाता है। और कम खाने से एक और उदाहरण पेश करते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक बार जो है एक गुरु जो है शिष्य को जलेबी खिलाने के लिए अड़े हुए थे। शिष्य जो है जलेबी खाने के लिए उतावला था। गुरु ने उसकी भूख शांत करने के लिए चने की जलेबी बनाने के लिए कहा और कुछ इंतज़ार करने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद रिसीवर अपने ध्यान में लगे रहे, लेकिन वो जो है शिष्य जो है उसकी भूख जो है दिन प्रतिदिन समय प्रति समय जो है बढ़ता ही जाता है। बहुत ज़ोर से भूख लगने के बावजूद वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो चने लेकर ही खाने लगता है और उस चने को ही जलेबी के स्वाद के समान बताता है। यानी इसमें इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जब तक भूख नहीं लगती है तब तक जो है अच्छी वस्तु भी, स्वादिष्ट वस्तु भी अच्छी नहीं लग पाती है। जब पेट भरा हुआ रहता है तो कितना भी अच्छा चीज़, स्वादिष्ट व्यंजन जो है अच्छा नहीं लगता है, और अगर बेजोड़ भूख लगी होती है तो हर चीज़ जो है आदमी को अच्छा लगता है। भूख लगने पर ही कोई वस्तु, कोई स्वादिष्ट व्यंजन या साधारण व्यंजन की पहचान यानी स्वादिष्टता का पता लग पाता है। बिना भूख के कोई भी अगर स्वादिष्ट व्यंजन भी हम खाते हैं तो बेकार लगता है, हम लोग उसे बेकार साबित कर देते हैं। तो इन 2-3 उदाहरणों से जो है बुजुर्ग लेखक को ये प्रमाण दे देता है कि ये कम खाने का मतलब, कम खाने से मन शरीर स्वस्थ रहता है और गम खाने से यानी क्रोध नहीं करने से, शांतिपूर्वक रहने से मन स्वस्थ रहता है। ये 2 चीज़ें वे स्वस्थ रहने के लिए अपनी अहमियत को बताई, अपने गुण को बताया उस बुजुर्ग ने। और तीसरा, दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन की सुबह शाम सैर के लिए वो बताया। ये 3 बातें जो है लेखक
के अंदर एकदम जो है अपने मस्तिष्क में उसको भर लिया लेखक, उनकी बातों को एकदम अमल कर लिया और उनके ही रास्ते पर चलने का वो प्रयत्न कर लिया, कोशिश कर लिया, उसको धारण कर लिया लेखक, और स्वस्थ रहने का सारा राज जो है उस बुज़ुर्ग से समझ लिया। तो मेरे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें गम खाना और कम खाना को बताया गया है कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कम भोजन करना चाहिए ज़रूरत से, और गम खाना चाहिए। यानी गम खाने का मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्वक मन को शांत भाव में रखना चाहिए, तभी हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। इस पाठ से ये प्रमाणित होता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। सुबह शाम की सैर करना स्वास्थ्य के लिए प्रभावकारी गुण है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। इसलिए स्वास्थ्य ही धन है। अगर शरीर स्वस्थ है तो दुनिया की प्रत्येक चीज़ का स्वाद लिया जा सकता है, उसका रसास्वादन किया जा सकता है। आप लोग इसके वर्ड मीनिंग को भी फेयर में भेज देंगे और इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।